नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा जनपद के सुंदर पर्यटक स्थल रानीखेत की सैर पर लेकर चलने वाले हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोग रानीखेत तक कैसे पहुंच सकते हैं, रानीखेत के इतिहास के विषय में बात करेंगे और साथ ही आपको सुनाएंगे रानीखेत यात्रा का यात्रा वृतांत। बिकॉज जर्नी इज नॉलेज, यानी यात्रा ही ज्ञान है। तो रानीखेत को समझने के लिए आइए आपको लिए चलते हैं रानीखेत। अगर आप रानीखेत के लिए रुद्रप्रयाग से चलना प्रारंभ करें तो रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग होते हुए आपको सर्वप्रथम आना होगा गैरसैंण, जो रुद्रप्रयाग से लगभग 72 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फिर गैरसैंण से महलचौरी होते हुए आप पहुंचते हो 33 किलोमीटर दूर स्थित चौखुटिया नामक स्थान पे। फिर चौखुटिया से 16 किलोमीटर दूर द्वाराहाट नामक स्थान पर आपको आना होगा और द्वाराहाट से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सुंदर पर्यटक स्थल रानीखेत। रानीखेत आप अल्मोड़ा और नैनीताल से भी पहुंच सकते हैं। हम लोगों ने अपनी यात्रा की शुरुआत की महलचौरी से और लगभग 10 बजे हम लोग पहुंचे चौखुटिया। चौखुटिया के पुल को जैसे ही आप लोग पार करते हैं तो दाईं साइड की रोड जाती है रामनगर के लिए, और अगर आप बाईं साइड की रोड के लिए मुड़ते हो तो आप पहुंचते हो द्वाराहाट। रानीखेत जाने के लिए हमें पहले जाना था द्वाराहाट, इसलिए हम लोग बाईं ओर की रोड में आगे बढ़ते चले गए। चौखुटिया से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम लोग पहुंचते हैं द्वाराहाट। द्वाराहाट से दाईं साइड में योगदा आश्रम और बाईं ओर को 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है दूनागिरी का प्रसिद्ध मंदिर। और अभी भी हमें रानीखेत पहुंचने के लिए यहां से लगभग 34 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, इसलिए हम लोग रानीखेत के लिए सीधे आगे बढ़ते चले गए। द्वाराहाट से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम लोगों को मिलता है एक तिराहा। इस तिराहे से अगर यू टर्न लें तो हम लोग पहुंचेंगे अल्मोड़ा, लेकिन क्योंकि हमें जाना था रानीखेत पहुंचने के लिए हमें इस मार्ग पर सीधे आगे बढ़ना था। और इस तिराहे से रानीखेत की दूरी लगभग 4 किलोमीटर है। किसी भी स्थान पर घूमने से पूर्व अगर उस स्थान के विषय में सामान्य जानकारियां हासिल कर ली जाएं तो घूमने का आनंद दोगुना हो जाता है। रानीखेत के विषय में अगर सामान्य जानकारियों की बात की जाए तो ये स्थल कुमाऊं मंडल के रानीखेत तहसील का मुख्यालय है, जो काठगोदाम निकटस्थ रेलवे स्टेशन से 84 किलोमीटर और नैनीताल से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह स्थान कत्यूरी शासक राजा सुधांग देव की रानी पद्मिनी को इतना पसंद था कि वह ग्रीष्म काल में यहाँ एक खेत में शिविर लगाया करती थी, इसीलिए इसे रानीखेत कहा गया। वर्तमान नगर अंग्रेजों द्वारा टुप्प परिवार के चाय बागानों को खरीद कर बसाया गया और 1879 में इसे फौजी छावनी के रूप में बदल दिया गया। इसके निकटस्थ पर्यटक स्थलों में झूला देवी मंदिर, हेड़ा खान बाबा आश्रम, रानी झील, गोल्फ मैदान, कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय और आसियाना पार्क स्थित हैं। महलचौरी से यात्रा शुरू करने के बाद लगभग 11 बजे हम पहुंचे रानीखेत और यहाँ हम सर्वप्रथम गए रानी झील। जाओ।
रानी झील में हमने नौका विहार का आनंद लिया। रानी झील एक कृत्रिम झील है और इस झील का विकास छावनी बोर्ड द्वारा वर्षा जल के संरक्षण के प्रयोजन के लिए किया गया है। रानी झील में नौका विहार के उपरांत यहाँ आप साहसिक खेलों के अंतर्गत आने वाले जिप लाइन खेल का आनंद भी ले सकते हैं, जिसका टिकट 150 रुपये है। रानी झील को देखने के बाद हम गए रानीखेत के मध्य में स्थित आसियाना पार्क में, जो बच्चों के खेलने और घूमने के लिए अत्यंत रमणीक स्थान है। आसियाना पार्क के बाद हम हेड़ा खान मंदिर भी गए, जिसकी महिमा का वर्णन करने के लिए अगला वीडियो बनाना ही उचित रहेगा। और इस यात्रा के अंतिम पड़ाव के रूप में हम गए गोल्फ कोर्स, जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया एक गोल्फ का मैदान है और अल्मोड़ा की ओर जाने वाली सड़क पर रानीखेत से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गोल्फ कोर्स को देखने के बाद लगभग 4 बजे हमने घर के लिए प्रस्थान किया और हमारे जीवन की एक और यात्रा सुखद रूप से पूर्ण हुई। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में।